हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना यानी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखते जाइए। मैं पूरी पीडीएफ की पीडीएफ लेके आया हूँ। ध्यान से देखते जाइए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे समझा जाता है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे नहीं हुई। पूरी थ्योरी लेके आया हूँ। समझते हैं, हम अपने टॉपिक को चालू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट क्या है? अद्वैतवादी सिद्धांत। उसके बाद सेकंड क्या है? द्वैतवादी सिद्धांत। यानी अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत को इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे द्वैतवादी सिद्धांत को। इसको द्वैतवादी सिद्धांत को। अब देखो, द्वैतवादी सिद्धांत में कुछ इम्पोर्टेंट परिकल्पना है, उनकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट आपकी परिकल्पना क्या है? वायव्य राशि यानी वायव्य राशि परिकल्पना ये किसने दी थी? ये सिद्धांत मेरा मतलब किसने दिया था? ये दिया था इम्मानुएल कांट ने। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखने हैं, दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करने हैं। ये पूछे भी जाते हैं। उसके बाद इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि इससे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लेनेट हैं। उनका निर्माण माना जाता है किससे? इम्मानुएल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उल्कापिंड परिकल्पना। ये किसने दी थी? ये दी थी लॉकियर भाई साहब ने। किसने दी थी? लॉकियर भाई साहब ने। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पुच्छल धारा परिकल्पना। ये दी थी कास्ते द ववन ने। उसके बाद आता है निहार का परिकल्पना। निहार का परिकल्पना ये दी थी लॉप्लास और रॉस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से एज ऑफ फैक्ट आपको याद रख लेना है। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में कांट के परिकल्पना को संशोधित करते हुए बताया कि विशाल तप्त न्यारका से पहले एक ही तक छल्ला बाहर निकला। बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया। लेकिन कांट के अनुसार तप्त न्यारका से ही 9 छल्ले निकले थे, जबकि लाप्लास किसने? लाप्लास के अनुसार तप्त न्यारका से केवल एक ही छल्ले निकले थे। लेकिन बाद में यह 9 छल्ले में बट गया। 9 छल्ले में बट गया। यह सभी छल्ले पितृ छल्ले के चारों ओर घूमने लगे। बाद में यह धीरे धीरे ठंडा होते होते हुए जिससे ग्रहों का निर्माण हुए। अब देखो, ये 9 छल्ले की किसकी बात कर रहा है? ये 9 छल्ले की बात कर रहा है टोटल प्लेनेट की। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट थे। देखो, सबसे फर्स्ट प्लेनेट का नाम क्या है? सबसे फर्स्ट प्लेनेट का नाम है बुध। सेकंड का नाम है शुक्र। थर्ड का नाम है पृथ्वी। फोर्थ का नाम है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और क्या? प्लूटो। तो प्लूटो ग्रह को काउंट नहीं किया जाता है ग्रहों की श्रेणी में प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वह अरुण और वरुण की कक्षा को इंटरसेक्ट करता है। वो मैंने टॉपिक उससे पहले, इसी क्लास से पहले मैंने कवर करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो टोटल ग्रह कितने हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट और नाइन। तो ये 9 छल्ले में बट गए और धीरे धीरे ये घूमने लगे। पितृ, पितृ यानी पिता। पिता, पितृ का मतलब होता है पिता। और पिता किसको माना जाता है? पिता माना जाता है सूर्य को, क्योंकि सूर्य सौर मंडल का क्या है? प्रधान है। क्या है? प्रधान है। इसलिए पितृ के चारों ओर, कह तो रहे मतलब थ्योरी में लिख तो रही है, पृथ्वी मेरा मतलब पितृ के चारों ओर घूमने लगे। बाद में धीरे धीरे ठंडा होते हुए जिससे ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है निहार का परिकल्पना की। ध्यान से देख लो। यदि आपने ये ध्यान से नहीं सुनी हो तो ध्यान से देख लो। निहार का परिकल्पना किसने दी थी? लॉप्लास और रॉस ने दी थी। ओके। इससे पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी उपग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। उपग्रह मेरा मतलब ग्रहों का। ठीक है। अब बात करते हैं, अब प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। ओके, क्योंकि अब भौनी ग्रह को, प्लूटो ग्रह को काउंट नहीं किया जाता है। 24 अगस्त 2006 को इसे निकाल दिया था ग्रहों की श्रेणी से। अब बात करते हैं सेकंड सिद्धांत क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है इसमें। हमने अद्वैतवादी सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं द्वैतवादी सिद्धांत को कंप्लीट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिकल्पना है, जैसे ग्राणु परिकल्पना चैम्बरलेन। नेक्स्ट है आपका ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन जेफरी। नेक्स्ट है द्वैतारक परिकल्पना रसेल ने दी थी।
नेक्स्ट है अभिनव तारा सिद्धांत किसने दिया था? होयल लिटिलटन ने। नेक्स्ट अंत रतरांग धूल परिकल्पना ये किसने दी थी? ये दी थी ओटो सिमुंड ने। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ से आगे अब आती है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या टॉपिक आता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यदि कोई बाहर का बैकग्राउंड आ रहा हो तो इसे इग्नोर कर देना, ओनली फोकस स्क्रीन की तरफ। जो भी स्क्रीन में वॉल्यूम है उसको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट है इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स, यानी प्रत्यक्ष साधन एंड अप्रत्यक्ष साधन। हम इनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रत्यक्ष साधन को और अप्रत्यक्ष साधन को। यानी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के कितने भाग हुए? दो भाग हुए। सबसे फर्स्ट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। ओके, दो सोर्स हो गए इनके। अब दो सोर्सों की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट का सोर्स क्या है? अप्रत्यक्ष सोर्स। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है तापमान यानी टेम्परेचर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई में 1 डिग्री तापमान में इंक्रीज होता है। यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, समझो, एक बात समझो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं हम। एक बात ध्यान से समझ लो, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है इस प्रकार से। ध्यान से देखो, इस प्रकार से पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तीन भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे फर्स्ट को बांटा गया है, सबसे फर्स्ट भू प्रॉपर्टी है, उसके बाद है मेंटल है, उसके बाद है क्रोड। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई में। जैसे हम पृथ्वी ऊपर से यानी मेरा मतलब सतह से नीचे जाएंगे तो 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, तो प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई में 1 डिग्री तापमान इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये यही पॉइंट कहना चाहता है जो मैंने आपके लिए बताया है। नेक्स्ट है 100 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि होगा। और 300 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, प्रत्येक प्रत्येक किलोमीटर की बात कर रहा है, 300 किलोमीटर में जाएंगे तो 2 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक किलोमीटर की गहराई में 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। किनारो मेरा मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका सुयस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, किसके आधार पर स्विस महोदय ने तीन भागों में बांटा गया है? केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। सबसे फर्स्ट क्या है? सियाल, सेकंड क्या है? सीमा, थर्ड क्या है? नीफे। अब देखो, सियाल को ही क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं, सीमा को मेंटल कहते हैं और नीफे को ही क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। वो आगे समझेंगे हम, अब समझते हैं यहाँ से आगे। अब देखो, जैसे सियाल है, सियाल, अब आपको नाम से ही क्लियर होगा, सियाल यानी Si प्लस एल्यूमिनियम यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। उसके बाद सीमा Si प्लस मैग्नीशियम। उसके बाद नीफे Ni प्लस Fe यानी निकिल और लोहा। Fe मतलब लोहा होता है। अब देखो, इनकी गहराई दे रखी है, गहराई आप देख सकते हैं। सियाल की गहराई कितनी है? 0 से 200 किलोमीटर। 0 से क्या है? 200 किलोमीटर। और सीमा की कितनी दे रखी है? वो वाली सीमा नहीं है, ये वाली सीमा 200 से 2900 किलोमीटर। ओके, उसके बाद है नीफे की 2900 से 6371 है। क्या है? 2900 से 6371 किलोमीटर। ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गहराई इनकी, ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है गहराई। ओके, एज अ फैक्ट आपको याद रखनी है तो रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट अब देखो, सियाल, सीमा, नीफे हम इसमें और समझते हैं। अब देखो, मैंने आपके लिए बताया था ना, देखो क्रस्ट, क्रस्ट होता है उपरला, उसके बाद मेंटल होता है। देखो क्रस्ट एरिया, क्रस्ट ये रहा, उसके बाद मेंटल ये रहा, उसके बाद कोर ये रहा। देखो मैंने आपके लिए बताया ना, इसकी गहराई कितनी है? 0 से 2 से है, 0 से 2 से इसकी है, और मेंटल की 200 से 2900 है, और कोर की 2900 से 6371 है। 6371 ये इनकी बाउंड्री हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक और फोटो। देखो, देखो आप इसमें भी देख सकते हैं, 0 से 2900, 2900 से और 6371, ये रही 6371, या 6370 कर लो या 6371 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका मेरा मतलब जो मैंने बताया था सियाल, सीमा, नीफे,
ये होता है सियाल। सियाल यानी भूपोपट्टी के ऊपरी हिस्से को कहते हैं, ऊपरी हिस्से को कहते हैं। और मेंटल क्या होता है? सीमा, सीमा। और नीफे करोड़ होता है। नीफे क्या होता है? करोड़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? ये माना जाता है क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को। और बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, यानी करोड़ कहते हैं। इंग्लिश में भूपोपट्टी को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल को मेंटली कहेंगे और करोड़ को कोर कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंट। ठीक है, भूपोपट्टी, मेंटल और कोर, ये हमारी पूरी पृथ्वी है जो मैंने आपके लिए बताया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब आए, अब का मेरा मतलब पृथ्वी की अंतरसंरचना का सेकंड फिगर इसी प्रकार से जो मैंने आपके लिए बताया। देखो, ये पृथ्वी की संरचना है पूरी। देखो, ये पृथ्वी की संरचना है, भीतर से कैसी है और बाहर से कैसी लगती है, और फिर अंदर से और कैसी लगती है, देख लो। और इसमें एक एक पॉइंट भी दे रखा है। देखो, ये क्रस्ट है, ऊपरी हिस्सा, ये रहा क्रस्ट, ये रहा मेंटल, ये रहा आउटर कोर, ये इनर कोर है। ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। अब देखो, यहाँ से आगे भूपोपट्टी की पूरी थ्योरी आई है। यह है पूरी मेरे द्वारा हैंड रिटन द्वारा लिखी हुई थ्योरी है ये। देखो, भूपोपट्टी की थ्योरी ये रही पूरी। उसके बाद इसमें ही काउंट मेंटल की थ्योरी है। मेंटल की थ्योरी ये रही। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और पेज है इसमें, कोर की थ्योरी ये रही। अब मैं एक एक से बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए फुल फोकस के साथ। सबसे फर्स्ट हम कवर करते हैं भूपोपट्टी। भूपोपट्टी, अब देखो, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट आप देखो, ढंग से देखो, ध्यान से देखो। पृथ्वी के क्या लिख रहा है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपोपट्टी कहते हैं। भूपोपट्टी की मोटाई महाद्वीप एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपोपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है। यानी भूपोपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। फिर महाद्वीप की बात आ जाए, महाद्वीप के नीचे की बात आ जाए तो 30 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यानी 5 का गुणा 6 से करा दो, 30 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भूपोपट्टी का निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, मैंने आपके लिए बताया ना। भूपोपट्टी यानी सी आल, और मेंटल सीमा, और नीफे, 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 नीफे मतलब करोड़। ठीक है, ये आपको रिलेट करने हैं। ठीक है, देखो फिगर में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, सिलिका भूपोपट्टी, सीमा मेंटल, नीफे करोड़। ठीक है, ये इसी प्रकार से इस थ्योरी में कह रहा है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या है? भूपोपट्टी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम है ये। जो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम बताइए। ऑक्सीजन है, सिलिका है, प्लस एल्यूमिनियम प्लस लोहा है। ठीक है, उसके बाद है क्रस्ट का औसत घनत्व। क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब है। ओके, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। अब देखो, लिथोस्फीयर कहते हैं भूपोपट्टी को, और मेंटल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ट्रिक याद रख लेना आप, LPV। LPV, एल यानी भूपोपट्टी की, और पी यानी मेंटल की, और बी यानी करोड़ की। एल से क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर, ये रहा। पी से क्या हो जाएगा? पायरोस्फीयर। और बी से बेरोस्फीयर। देखो, पायरोस्फीयर में आपके लिए बता देता हूँ, पायरोस्फीयर कहाँ लिख रहा है। देखो, मेंटल के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? पायरोस्फीयर। देखो, ये लिख रहा पायरोस्फीयर। ठीक है, और ये पूरी थ्योरी दे रखी है आपके लिए। अब देखो, इनको मतलब 3 भागों में और डिवाइड किया गया है। सबसे अलग-अलग, मेरा मतलब अलग-अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे ऊ ऊपरा ऊपरा किसे कहते हैं? ऊपरा क्रस्ट किसे कहते हैं? निचला क्रस्ट किसे कहते हैं? देखो, ये क्रस्ट का है, ये मेंटल का है, ये कोर का है। अब इनको 2 भागों में और डिवाइड किया गया है अलग-अलग पॉइंटों को। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, उसके बाद ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है, ये डिवाइड अलग-अलग भागों में किया गया है। ये इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक ये रही, ट्रिक देख लो। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखो, ट्रिक में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी मेरा मतलब भूपोपट्टी, या इंग्लिश में ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। उसके बाद ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, उसके बाद ऊपरी कोर और निचला कोर। तो इसे मैंने आपके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कौन मोहरे गुटुल्ले।
कौन मोहरे गुट ले, ठीक है। कौन, देखो कौन को मैंने यूसी प्लस एलसी में बांट दिया है, या आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कौन मोहरे गुट ले। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है। ऊपरी ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, कोने रोड, कोने रोड कहते हैं। क्रस्ट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कोने रोड, ठीक है। उसके बाद देखो यूसी, यूसी प्लस मैंने जो एलसी लिखा है ना, ये यूसी अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी भाग को दो भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट और क्या, लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कौन, कौन से क्या हो गया, कोने रोड, कोने रोड हो गया। उसके बाद निचला क्या है, सी एम, सी एम क्या है, सी एम क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच में क्या है, मोहोविक, क्या है, मोहोविक, मोह असम्मतता का सिद्धांत, मोहोविक, यानी सी एम का मतलब क्या है, इसे रिलेट कर सकते हैं आप, जो मैंने ट्रिक बताई है। सी एम क्या है, क्या है, सी एम क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच जो बाउंड्री है उसे कहते हैं मोविक, मोविक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल के बीच में क्या है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मेंटल को दो भागों में बांट दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, यानी निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, जिसे हम क्या कहेंगे, रे, रे से क्या हो जाएगा, रेपिटी, रेपिटी असमता का सिद्धांत। उसके बाद है गुटेनबर्ग, उसके बाद गुटेनबर्ग मेंटल प्लस क्रस्ट के बीच में, ये हो गया मेंटल और क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग, ये लिख रहा लास्ट में आके गुटेनबर्ग, या ये लिख रहा गुटेनबर्ग, ठीक है। उसके बाद है लास्ट का है आपका यूसी प्लस एलसी अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, असमता का सिद्धांत, वो है लेहमैन, क्या है, लेहमैन, ये लिख रहा। आप जितना घुसेंगे इस टॉपिक में उतना ही आनंद आएगा, मैं सही कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही ऐसे ही 10 बार में याद किया, जो मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर को, इनको दो दो भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, या क्रस्ट और मेंटल के बीच में, देखो ये रहा क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा सिद्धांत है, मोविक सिद्धांत, ठीक है। ये आपको रिलेट करना है, जो मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपके लिए बता दी है, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और लॉन्गिट्यूड एंड लॉटिट्यूड को भी कवर करा सकता हूँ। देखो ये भी इसका फिगर, ये भी फिगर है, ये रहा जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद जय भारत।